हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं शब्द परिचय 2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज डिस्कस कर रहे हैं। इसका पेज नंबर मैं आपको बता देती हूं, दैट इज़ 13, क्लास 6, 13 पेज नंबर, चैप्टर नंबर 2। लेट्स स्टार्ट विद 4th क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर आपसे कुछ वचन की बात की हुई है कि कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो वर्ड्स हैं वो वचन में किस तरह से बदलते हैं, उसके लिए डिस्कशन है। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको वचन के अनुसार, वचन के हिसाब से इन ब्लैंक्स को जो है भरना है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं जो किया हुआ है ऑलरेडी, लता, लते, लताहा। बस इसी तरह से आपको सारे वर्ड्स में चेंजेस करने हैं वचन के अनुसार। तो सबसे पहले हम आएंगे एक वचन पर। एक वचन, नेक्स्ट इज द्विवचन एंड नेक्स्ट वचनम लिख देते हैं यहाँ पर पूरा वचनम एंड द लास्ट वन इज बहुवचनम। अब एक वचन में सबसे पहला वर्ड है लता, सेकंड इज लते एंड थर्ड इज लताहा। मतलब जब एक लता की बात हो रही है तो एक लता की बात हो रही है तो एक लता में लता लिखेंगे, दो लताओं की बात हो रही है तो लते, और दो से ज़्यादा लताओं की बात हो रही है तो हम लिखेंगे लताहा। अब यहाँ पर नीचे जो पहला वर्ड है वो लिखा है गीता। इस वर्ड में यहाँ पर एक की बात है तो ये हो गया गीता। अब अगर यहाँ दो की बात होती तो लिखेंगे गीते, और दो से ज़्यादा की बात होती तो लिख देते गीताहा। इस तरह से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस, बाकी सारे वर्ड्स जो हैं उनको चेंज करना है। तो सबसे पहले गीता हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास द्विवचन का वर्ड दिया है क्या, पेटी के। पेटी के। अब इसी को अगर हमें यहाँ पर लेकर आना है एक वचन में तो ये क्या हो जाएगा, पेटी के। ए की मात्रा हटा के क्या लग जाएगी, आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा पेटिका। और यहाँ पर अगर इसे बहुवचन में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा पेटिकाहा। क्या हो जाएगा, पेटिकाहा। नेक्स्ट हमें लास्ट बहुवचन का दिया है खटवा। खटवाहा। अब ये खटवाहा जो है इसको अगर हम एक वचन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, खटवा। खटवा, यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा एक वचन में। और अगर द्विवचन में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, खटवे। क्या लिख देंगे, खटवे। एक ही मात्रा आ जाएगी द्विवचन में। और नेक्स्ट है सा। ये बिल्कुल अलग है, इसके रूप जो रहते हैं वो रहते हैं सा का ते और ताहा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सा मतलब होता है वह, ते मतलब होता है वे दोनों, और ताहा मतलब होता है वे सब। तो ये आपको यहाँ लर्न करना पड़ेगा। ये सेम नहीं चलता, ये थोड़ा सा अलग चला जाता है। इसके बाद रोटी के। लास्ट वर्ड जो दिया है वो है रोटी के। रोटी के का अगर हम एक वचन लिखेंगे तो वो हो जाएगा रोटी का, और अगर इसका बहुवचन लिखना है तो वो हो जाएगा रोटी काहा। रोटी काहा। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमारा 4th वाला जो क्वेश्चन है वो हो गया है कंप्लीट। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। आपको यहाँ पर जो साइड में कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको इन सेंटेंसेस के हिसाब से, इन वाक्यों के हिसाब से आपको उन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड को चूज़ करना है और आपको यहाँ सेंटेंस में इसे लिख देना है। तो क से स्टार्ट करेंगे। पहला है डैश, चरतः।
अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये ती तह अंति, ती तह अंति जो हमने रूप पढ़े हुए हैं उसमें अगर आपने रूप वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने शब्द रूप पढ़े हैं तो आप उसे प्लीज़ विजिट कीजिए। उस वीडियो में आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ती तह अंति जो है वो क्या है। तह मतलब होता है द्विवचन, तो तह के साथ में भी हमें ऐसा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा जो द्विवचन में लिखा हो। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अजाहा, आ का डंडा और विसर्ग। ये आ का डंडा और जो विसर्ग है ये कब आता है, जब हम बहुवचन की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास है अजय, ए की मात्रा आती है जब हम द्विवचन की बात करते हैं। तो ये अजय है तो इसके साथ में यहाँ पर क्या आएगा, द्विवचन वाला वर्ड अजय। नेक्स्ट इज ख। ख में हमारे पास है डैश और उसके बाद है संति। अब यहाँ पर पहला वर्ड दिया हुआ है द्विचक्रिके, और दूसरा वर्ड दिया हुआ है द्विचक्रिकाहा। अब यहाँ संति है, अंति मतलब होता है जब हम बहुवचन की बात करते हैं तो अंति बहुवचन में आता है। तो यहाँ पर बहुवचन में क्या आएगा, आ और विसर्ग। अभी हमने देखा बहुवचन में जितने भी वर्ड्स थे वो क्या थे, आ और विसर्ग वाले थे। तो ये हो जाएगा द्विचक्रिकाहा, आ और विसर्ग के साथ। नेक्स्ट है ग, डैश लिखेंगे एक और यहाँ आएगा चलती, चलती। चलती के साथ में यहाँ पर है एक नौ के और है एक नौ का। अब यहाँ पर हमारे पास है चलती, ती है तो मतलब एक वचन की बात हो रही है और एक वचन में सिर्फ आ का डंडा आता है और ये आता है द्विवचन में। तो हम लिखेंगे एक वचन वाला वर्ड, तो ये हो जाएगा नौ का। घ, घ में हमारे पास है डैश और अस्ति। ये फिर से क्या आ गया है, यहाँ पर एक वचन ती आ गया है तो यहाँ पर भी एक वचन वाला वर्ड आएगा। ये है एक हमारे पास सूचिके, एक की मात्रा आ गई मतलब ये हो गया द्विवचन का शब्द तो ये तो नहीं आएगा। और सूचिका, सॉरी सूचिका, तो ये आ का डंडा सिर्फ अकेला लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूचिका, एक वचन। इसके बाद है हमारा उत्पतंती। उत्पतंती मतलब होता है गिरते हैं, उत्पतंती। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है लास्ट में, सॉरी यहाँ लास्ट में आ रहा है अंति। तो अंति जो है वो होता है जैसे यहाँ पर था अंति में हमने क्या यूज़ किया था, बहुवचन। अंति होता है बहुवचन के लिए, तो बहुवचन वाला जो वर्ड है वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला वर्ड है हमारे पास मक्षिकाहा और दूसरा वर्ड है हमारे पास मक्षिके। तो बहुवचन में क्या आएगा, मक्षिकाहा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मक्षिकाहा क्योंकि ये बहुवचन की बात यहाँ पर हो रही थी। तो इस तरह से आपको ये वचन के हिसाब से वर्ड्स हैं जो उनको भर देना है। वचन के हिसाब से ही आएंगे ये वर्ड्स, अलग से नहीं जाने चाहिए। अगर एक वचन है तो एक वचन वाला वर्ड आएगा, द्विवचन है तो द्विवचन वाला और बहुवचन है तो बहुवचन वाला। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट पूरा। और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप एक वीडियो ज़रूर देखें जो हमने शब्द रूप की शॉर्ट ट्रिक्स वाला जो वीडियो दिया है उसमें आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से समझ में आएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।